हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स का, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.5, उसके हमने जो 12th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 13 का भी हो गया था आपका। 14 जो क्वेश्चन उसमें ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है बेटा, और ये दिया हुआ हमें ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी आइडेंटिटी इक्वल टू 0। देन फाइंड ए एंड बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, जो इन दोनों का रिजल्ट ज्ञात करना हमें। तो कैसे करोगे देखिएगा। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे बेटा। ए इंटू में ए होगा आपका। ए मैट्रिक्स क्या है आपका 3 1 2 1 इंटू में 3 1 2 1, रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई होगी 3 2 यानी 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया आपका 11। इसी तरह यहाँ पे देखोगे, पहली रो दूसरा कॉलम 6 प्लस में 2 8, दूसरी रो यानी नीचे आ गया आपका दूसरी रो फर्स्ट कॉलम 3 और 1 क्या हो गया आपका 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3। तो ये स्क्वायर आ गया। ए इंटू में ए निकालेंगे तो ए की मल्टीप्लाई हमें ए जो मैट्रिक्स उसके प्रत्येक एलिमेंट से करनी पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या आएगा 3a 2a a। उसके बाद आएगा आपका बी आइडेंटिटी, यानी b इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आपका 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे b 0 और 0 b। अब क्या करेंगे बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार दे देना। b आइडेंटिटी भी आ गया, a भी आ गया, a स्क्वायर भी आ गया आपका। बाई स्टार, बाई इक्वेशन स्टार वी गेट a स्क्वायर का मान रखिए बेटा क्या है आपका 11 4 8 3 प्लस में ए यानी ए का मान ये था आपका 3a a 2a a, और प्लस में b आइडेंटिटी यानी b 0 0 b और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, ये आपका 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का a है। a किस ऑर्डर का है 2 इंटू 2 का। तो यहां भी जो एलिमेंट है 0 मैट्रिक्स के वो 2 इंटू 2 ऑर्डर में हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करोगे, यानी a11 में a11 के जो एलिमेंट है वो ऐड करेंगे। 11 प्लस में 3a प्लस में b, यहां से देखिए 8 प्लस में 2a प्लस में 0 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 प्लस में a और प्लस में 0 0 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 प्लस में a प्लस में b और इक्वल टू आ गया आपका 0 0 0 0। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो बेटा 2 इंटू 2 है, तो आप कहोगे यहाँ पे हेयर बोथ मैट्रिक्स आर कंपेरेबल, क्योंकि ऑर्डर सेम है। देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आई क्या प्राप्त होगा 11 प्लस में 3a प्लस में b इक्वल टू 0 आ गया। फिर देखो 3 प्लस में a प्लस में b जो है वो भी 0 आ गया। अब ये वाला एलिमेंट मैं यहाँ रख रहा हूँ 8 प्लस में 2a इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से देखो 4 प्लस में a भी 0 के इक्वल आएगा। इससे देखें तो 2a इक्वल टू -8, यानी a का जो मान आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो भी a का रिजल्ट क्या आएगा -4, दोनों से सेम आ रहा है। अब ये इक्वेशन आप नाम दे सकते हो, या तो 1 और 2 नाम दे दीजिए। बाई 1 a का रिजल्ट रखेंगे 11 -4 रिजल्ट यहाँ रखेंगे तो माइनस का 12 प्लस में b इक्वल टू 0, यानी -1 प्लस में b इक्वल टू 0, यानी b का मान जो है 1 आ जाएगा। या फिर सेकंड में रखें, बाई सेकंड भी कर सकते हो आप। 3 प्लस में a का मान कितना है -4 प्लस में b इक्वल टू 0, यानी -1 प्लस में b इक्वल टू 0, यानी b का मान क्या आ जाएगा 1। तो a और b दोनों के जो रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, यही हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करोगे बेटा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 इंटू 3 ऑर्डर का।
तो उसके जो एलिमेंट है वो देखिएगा कैसे दिए हैं और क्या प्रूव करना है हमें। एलिमेंट दे रखे हैं ए के बेटा, ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वो दी हुई है हमें 1 1 1, सेकंड जो रो है वो दी हुई है 1 2 -3 और थर्ड रो जो है 2 -1 3। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। हाँ जी, यहां से क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करना है कि a³ प्लस में 6a², पहले तो हमें ये शो करना है। a³ प्लस में 6a² माइनस है यहाँ पे बेटा, प्लस में 9a और प्लस में हमें दिया हुआ है 11 आइडेंटिटी और इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है, यहाँ प्लस में 5a है बेटा, तो पहले हमें ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद हमें यहां से निकालना है a³ माइनस में 6a² प्लस में 5a और प्लस में 11 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड a इनवर्स। सबसे पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, वेरीफाई करना है आपको, यानी इसको हम कैसे सोल्व करें। सबसे पहले a² निकालोगे आप, a इंटू में a इंटू a करिएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 की मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे बेटा 1 2 -3। ये कर चुके हैं हम, थर्ड चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज थी एक, उसके अंदर रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, देखिएगा पहली रो की पहले कॉलम के साथ 1 1 2 और 2 4, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 3 में से बन जाएगा 2, फिर देखिएगा पहली रो तीसरा कॉलम a1 3 आ जाएगा 1 -3 -2 + 3 1। हाँ जी, दूसरी रो पहला कॉलम 1 और 2 3 में से 6 जाएगा -3, फिर देखिए 1 और 4 5 में 3 ऐड करोगे 8, फिर देखो 1 -6 -5 बच गया और माइनस का 9, 3 3 जा 9 होता है ना, माइनस का 5 माइनस का 9 माइनस का 14, फिर देखो 2 -1 1 1 और 6 7, फिर देखिएगा तीसरी रो दूसरा कॉलम यानी a3 2 बनेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 यानी -3 आ गया बेटा, फिर देखो 2 + 3 5 और 9 ये आ गया आपका 14। अब a³ कैसे निकलेगा, a² इंटू में a करेंगे हम, a² का रिजल्ट आया आपका 4 -3 7 2 8 -3 1 माइनस का 14 14 इंटू में a के फिर एलिमेंट लोगे 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी a³ का मान क्या आएगा वो देखो, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 4 और 2 6 6 और 2 8, फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 और 4 8 में से 1 जाएगा 7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 में से 6 जाएगा बेटा -2 और +3 यानी 1 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 या लिख सकते हो आप प्लस में 8 और माइनस का 28, ये देखो मल्टीप्लाई कर दी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रिजल्ट आया आपका -31 प्लस का 8 माइनस का 23। हाँ जी, उसके बाद आप करोगे सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस में 16 और प्लस का 14, 30 में से 3 जाएगा 27, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -3, हाँ जी सेकंड रो थर्ड कॉलम कर रहे हैं बेटा -3 माइनस का 24 और माइनस का आ गया 42, दोबारा देख लीजिए -3 माइनस का 24 माइनस का 42 कितना हो गया देखो 2 4 6 और 3 9, हाँ जी उसके बाद देखिएगा 4 और 2 6 और वो भी किसका माइनस का। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे बेटा, कैसे करोगे देखो 7 माइनस का 3 प्लस का 28, हाँ जी ये आ गया आपका 35 में से 3 जाएगा 32, उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम करोगे 7 माइनस का 6 माइनस का 14 -20 प्लस 3 यानी माइनस का 13। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम करेंगे a33 बनेगा आपका 7 प्लस का 9 बेटा और प्लस का आ गया आपका 42,
तो ये आ गया 49 में 9 ऐड करोगे तो 58, ये ए क्यूब का रिजल्ट आ गया आपके पास। अब 6a² निकालना है, 6 इंटू में a² का मान क्या था अपना वो देखो, यहाँ निकाला था बेटा आपने 4 - 3 7, 2 8 - 3, उसके बाद 1 - 14 14, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या रिजल्ट आएगा देखो, 24 माइनस का 18 42, ये आ गया 12 आपका, ये 48 और ये माइनस का 18, 6 से मल्टीप्लाई 6 14 6 माइनस का 84 और फिर ये आ गया 84। हाँ, उसके बाद आप करोगे देखिएगा क्या पूछा आपसे 5a, 5 से मल्टीप्लाई करिए कि प्रत्येक एलिमेंट को 1 1 2 1 2 - 1 1 - 3 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो 5 5 10 5 10 - 5 5 माइनस का 15 15 और फिर जो है 11 आइडेंटिटी यानी 11 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या रिजल्ट आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या करना है, a क्यूब माइनस में 6a², एलएचएस उठा रहे हैं बेटा, प्लस में 5a प्लस में 11 आइडेंटिटी, जो स्टार इक्वेशन दे सकते हो आप इसको, हमने एलएचएस उठाया स्टार से तो ये रिजल्ट था आपका। यहाँ पे रिजल्ट पुट करोगे बेटा, a की क्यूब का रिजल्ट क्या है देखो 8 माइनस का 23 32 7 27 माइनस का 13 1 माइनस का 69 58 माइनस में 6a² का रिजल्ट रखिए 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18 6 माइनस का 84 84 प्लस का है नीचे वहां। यहां से देखो अब फिर चाहिए आपने 5a प्लस में 5a 5a का मान रखिए बेटा क्या था 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस का 15 15 और प्लस में जो था आपका 11 आइडेंटिटी यानी 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इनको सोल्व करेंगे हम, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिएगा 8 में से 24 का -16 प्लस का 5 -11 में 11 ऐड करेंगे 0, इसी प्रकार 7 में से 12 का -5 प्लस 5 0, यहाँ 0 है 0 आ गया बेटा। इससे अगला 1 में से 6 का -5 प्लस 5 0, यहाँ 0 है ही बेटा। उसके बाद देखिए सेकंड रो में -23 प्लस का 18 यानी माइनस का 5 प्लस का 5 0, यहाँ 0 है ही। यहाँ देखिए 27 माइनस का 48 माइनस का बच गया 21 प्लस में 10 यानी माइनस का 11 प्लस में 11 कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ से -69 माइनस का प्लस का 84 हो गया बेटा, तो कितना बच गया 15 15 में से 15 का 0, यहाँ 0 आ गया। अब देखो 10 यहाँ है 32 में से 42 जाएगा माइनस का 10 प्लस का 10 यहाँ है बेटा, यहाँ 0 है तो 0 आ गया। यहाँ देखिएगा सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो का -13 प्लस का 18 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 0 है। लास्ट एलिमेंट देखिएगा 58 में से 84 जाएगा तो ये बच गया 26, वो भी माइनस का -26 प्लस का 15 -11 प्लस 11 कितना आ गया 0, यानी इक्वल टू आ गया आपका 0 मैट्रिक्स, और वही क्या था आपका आरएचएस। तो जो फर्स्ट प्रूफ था कि हमें शो करना था कि ये रिजल्ट 0 के बराबर होगा, वो हम कर चुके। जो स्टार इक्वेशन दी थी हमने वो हमने प्रूव कर दी। अब उसके बाद यहां निकालना क्या है हमें ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आपको बताया था, ये हमने जो रिजल्ट लिए थे वो आए थे आपके यहाँ पे। ए इनवर्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो रिजल्ट हम ए स्क्वायर के और ए क्यूब के और 5a के वो हम डिलीट कर चुके हैं यानी मिटा चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि प्री मल्टीप्लाई हमने कर ली थी। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय स्टार बोथ साइड ए इनवर्स वी गेट करिएगा। ए इनवर्स
को मल्टीप्लाई पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पीछे ए क्यूब इंटू में क्या आ गया इनवर्स 6 आपका कांस्टेंट टर्म है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा इनवर्स, पोस्ट का मतलब बाद में 5 इंटू में ए इंटू में क्या आ गया इनवर्स, प्लस में 11 इंटू में आइडेंटिटी इंटू में क्या आ गया इनवर्स, और इक्वल टू 0 इंटू में भी क्या आ जाएगा इनवर्स। पावर यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर आ गया। यहां से देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यानी ए आ गया बेटा, -1 ऐड करेंगे तो इसमें प्लस में ए इंटू ए इनवर्स, रीजन दे सकते हो आप यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी के इक्वल होता है। जो आपकी डेफिनेशन है इनवर्स की उसमें भी आपने सीखा है। यहाँ देखिएगा आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होगी तो वो मैट्रिक्स खुद आएगा। प्लस में आ गया आपका 11 ए इनवर्स और इक्वल टू ए इनवर्स की 0 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। यानी यहां से 11 ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, उधर ले जाइए, उधर ले जाओगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6 से साइड चेंज करने बेटा, और माइनस में 5 आइडेंटिटी, क्योंकि 0 मैट्रिक्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए हमने साइड चेंज कर दी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 उधर जाएगा बेटा, माइनस में ए स्क्वायर यानी डिवाइड में आ गया यहाँ पे, प्लस में 6 से माइनस में 5 आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का रिजल्ट रख दो, ए का रखेंगे हम और आइडेंटिटी का रखेंगे तो आपके पास ए इनवर्स का मान आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था हमें। ये रिजल्ट हम अलग से निकाल देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ए इनवर्स का रिजल्ट होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन करोगे आप। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा क्या दिया हुआ हमें। अगले क्वेश्चन में हमें दिया बेटा ए की वैल्यू दी है, ये आप खुद करोगे। 16 जो क्वेश्चन है वो 15 की तरह ही है, बिल्कुल सेम। उससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दे रखा है, अर्जॉइंट ए का डिटरमिनेंट। अर्जॉइंट ए के डिटरमिनेंट की मैंने यदि ए n इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स था आपका तो फार्मूला बताया था डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। अब यहाँ जो ए मैट्रिक्स दिया वो किस ऑर्डर का दिया है 3 इंटू 3 का, तो जो अर्जॉइंट ऑफ ए का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n की जगह क्या आ गया 3 माइनस में 1, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर 2। ये आपका आंसर होगा। ये पार्ट आपका बी जो पार्ट है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, तो बी जो पार्ट है यानी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो हमें दिया है, देखिएगा ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दे रखा है। ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखा है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो डेट ए इनवर्स निकालना है आपको, किसके इक्वल होगा। हाँ जी, अब देखिएगा यदि हम यहां से देखें बेटा प्रॉपर्टी आपकी ए इंटू में ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। यदि मैं दोनों तरफ ये स्टार प्रूव करना बता रहा हूं 2 मार्क्स में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। कैसे देखो, टेकिंग डेट करोगे आप बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेट बोथ साइड। हाँ जी, डिटरमिनेट टेक किया तो क्या आएगा, देखो आइडेंटिटी का डिटरमिनेट हो जाएगा। यहां यदि डिटरमिनेट 2 टर्म का है मल्टीप्लिकेशन में तो अलग अलग कर सकते हैं, ए का डिटरमिनेट अलग हो गया, ए इनवर्स का अलग हो गया। इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि हम डिटरमिनेट करें 1 0 0 1 2 इंटू 2 ऑर्डर की दी हुई है तो क्या आएगा 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा बेटा। अब यहां से देखो यदि मैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है उसको साइड में ले जाऊं यानी 1 बाई में क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। मेरा कहने का भावार्थ है यहां से डिटरमिनेंट किसका, ए इनवर्स का, बराबर किसके आ गया, ये ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। अब इसने यहां लैंग्वेज ये दे रखी है, इसका मतलब यही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं डेट ए इनवर्स। ये देखो इक्वल टू, डेट का मतलब डिटरमिनेंट ही है, इक्वल टू ये क्या आ गया डेट ए, अंदर वाला डेट ए है और उसकी पावर कितनी आ गई -1। ये पता था, ये रीजन दिया था हमने। उसके बाद डिटरमिनेंट लिया बेटा, दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ये बाई में जाएगा, पावर ऊपर आएगी -1 हो गया। तो यदि हमें ये प्रूव करना आ जाता है तो भी आप इजीली प्रूव कर दोगे, आपको बता दिया गया है।
और जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो ये होगा। और ये जो आंसर है वो आपका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 बाई में डेट ए, इसको 1 बाई में डेट ए भी लिख सकते हैं, और वो आपका बी पार्ट है, यानी बी जो ऑप्शन है आपका वो आपका आंसर होगा इसका। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आए सारे टॉपिक। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं बेटा सारे टॉपिक, तो आप अपने जो वीडियो उनको शेयर कीजिए, आपका जो YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।